आज हम लोग नरेशन के स्पेशल रूल को इंपरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस के आधार पर पिछले क्लासेस में पढ़ चुके थे और आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के आधार पर हम आपको नरेशन का स्पेशल रूल पढ़ाने वाले हैं। तो ध्यान देंगे बाबू, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के आधार पर स्पेशल रूल्स ऑफ स्पीच ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। और अब हम लोग ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के आधार पर जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में क्या होता है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में क्या होता है? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में चार प्रकार का सेंस आता है। एक विश, इच्छा, इच्छा का सेंस आता है। दूसरा प्रे, प्रार्थना। तीसरा ब्लेस, आशीर्वाद, आशीर्वाद। और चौथा कर्ज, अभिशाप। अब जरा ध्यान, किसी भी वाक्य में या किसी भी वाक्य से जब आपको वाक्य को पढ़ने के बाद में उस वाक्य में यदि आपको सेंस इच्छा का हो, प्रार्थना का हो, आशीर्वाद का हो और अभिशाप का हो, इच्छा का हो, देखिए यहाँ पे, प्रार्थना का हो, आशीर्वाद का हो और अभिशाप का सेंस दे तो उसे हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल हम बोलते हैं, आप ध्यान देंगे। सपोज दैट आपको बोला जाए मे यू बी हैप्पी, मे यू बी हैप्पी, आप खुश रहें। तो मे यू बी हैप्पी, आप खुश रहें, ये हम इच्छा रख रहे हैं कि आप खुश रहें। दूसरा सेंटेंस हम बोल रहे हैं मे दिस फ्लावर ब्लूम, यह फूल खिले। तो यह फूल खिले, इसमें प्रार्थना तो नहीं कर रहे हैं, आशीर्वाद तो नहीं दे रहे हैं, शराब तो नहीं रहे हैं, यह फूल खिले, इसका अर्थ है हम इच्छा जाहिर कर रहे हैं। अगर हम बोले ये तो इच्छा की बात हो गई। अब जरा एग्जाम्पल्स को हम लोग बारी बारी से देख करके सब सेंस पर क्वेश्चन देखेंगे। इच्छा के सेंस पे देखेंगे, प्रार्थना के सेंस पे देखेंगे, आशीर्वाद के सेंस पे देखेंगे और अभिशाप के सेंस पे देखेंगे। तो ये तो आप पढ़ें कि इस तरह का चार सेंस आता है किसमें, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। कैसे आता है आप लोग नीचे देखिए बाबू, ठीक है। और जो है इसमें क्या होता है कि सेड और सेड टू को हम लोग बदल देते हैं इन चारों में। अगर इच्छा का सेंस होगा, वाक्य में इच्छा का सेंस होगा तो आप सेड से टू को क्या बदल देंगे, विज्ड में। अगर प्रार्थना का सेंस होगा तो आप क्या बदलेंगे, प्रेड। अगर आशीर्वाद का सेंस होगा तो आप क्या लगाएंगे, ब्लेस्ड। अगर अभिशाप का सेंस होगा तो क्या लगाएंगे, कर्ज। और अब हम इन चारों पर बारी बारी से आपको क्वेश्चन करके बता रहे हैं। आपको क्वेश्चन देखना है, बिल्कुल सबका सब अर्थ समझ में आपको आएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। ये तो सेट सेट को बदले कर दिए हम लोग। इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट आता है और दैट के बाद सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद माइट आता है, ठीक है। ये दो रूल बस याद कीजिए, ठीक है। अब देखिए कैसे हम बनाते हैं। ही सेड मे दिस फ्लावर ब्लू। जरा ध्यान दीजिए बाबू। ही सेड, उसने कहा, मे दिस फ्लावर ब्लूम, यह फूल खिले, यह फूल खिले। इसमें इच्छा है कि यह फूल खिले, आप पढ़ के देखिए, यह फूल खिले। और आप हमेशा देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में एक्सक्लामेशन मार्क होगा। कौन सा मार्क होगा, एक्सक्लामेशन मार्क होगा। और उसमें में शुरू में आएगा, यानी सब्जेक्ट के पहले। सब्जेक्ट कहां से कहां तक है, दिस फ्लावर तक है। लेकिन ये में जो है, में आ भी सकता है और में नहीं भी आ सकता है, लेकिन एक्सक्लामेशन मार्क निश्चित रूप से आएगा। तो यदि बिल्कुल सिंपल सा वाक्य हो, एक्सक्लामेशन मार्क हो, तो आप समझ जाएंगे ऑब्जेक्टिव है। या में लगा हो शुरू में और एक्सक्लामेशन मार्क हो तो भी ऑब्जेक्टिव है। लेकिन इसका जरा हम लोग रूल देखते हैं कि ये तो हम पढ़े कि मे दिस फ्लावर ब्लूम, यह फूल खिले, तो हमको समझ में आ गया कि इसमें हम इच्छा का बोध करा रहे हैं। तो सेड और सेड टू बदलेगा किसमें, विज्ड में।
अगर ये प्रार्थना का बोध होता तो सेड से टू किससे बदलता, प्रेड में। अगर यहाँ पर आशीर्वाद का बोध होता तो सेड से टू किसमें, ब्लेस्ड में। अगर यहाँ पर अभिशाप का बोध होता तो सेड से टू किसमें, कर्स्ड में। यानी सेड से टू इन चारों फॉर्मेट में बदल जाता है अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इसे पढ़ के पहले सेंस निकालेंगे कि क्या सेंस आ रहा है। इच्छा होगा सेंस तो विज्ड, प्रार्थना होगा सेंस तो प्रेड, अब आशीर्वाद होगा सेंस तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ब्लेस्ड। और अगर यहाँ पर अभिशाप होगा सेंस तो क्या लिखेंगे, कर्स्ड। और इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट तो लगाते ही है, यहाँ भी दैट ही होगा। लेकिन दैट के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, अर्थात दैट के बाद जो भी सब्जेक्ट हो, वो पर्सन हो या कोई नाउन हो, कुछ भी हो, आप उसको लगाएंगे। और ये जो मे का है, माइट लगाना है, बट कहाँ पे, सब्जेक्ट के बाद में। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में मे आएगा तब माइट लगाना है, मे आएगा तो भी माइट लगाना है, और मे नहीं आएगा तो भी माइट लगाना है। आपको एक्सक्लामेशन मार्क दिखेगा तो मे आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। दिस फ्लावर ब्लूम भी हो सकता है या फूल खिले, लेकिन एक्सक्लामेशन मार्क जब दिख जाएगा और सिंपल सा वाक्य होगा, सब्जेक्ट से स्टार्टिंग होगा ना, और सिंपल सा आपको एक्सक्लामेशन मार्क होगा, तब समझेंगे ये ऑब्जेक्टिव है। और इसमें आपको हमेशा माइट लगाना है। इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में में आए या में नहीं आए इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट में माइट आप हमेशा यूज करेंगे। इसमें में होगा तो भी माइट लगाएंगे, इसमें में नहीं होगा तो भी आप माइट लगाएंगे। कब, जब एक ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होगा, यानी एक्सक्लामेशन मार्क लगा होगा सिंपल मार्क में, तब। जरा एग्जांपल देखिए, और तो एग्जांपल हम लिख चुके हैं, इसका आंसर देखिए। इच्छा का बोध हो रहा है, क्या करेंगे, विज्ड। उसके बाद क्या करेंगे, दैट। अब जरा देखिए कि दिस फ्लावर, दिस का दैट होता है, लेकिन बोले थे लगातार दैट दो बार नहीं लिखते हैं। आपको पिछले क्लासेस में बताया जा चुका है कि जब लगातार दो बार दैट आपको ऐसा महसूस हो रहा हो तो आप उस दैट को द बना देंगे, अर्थात दिस को यहाँ पर क्या बना देंगे, द फ्लावर। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया। और मे का क्या होगा, माइट होगा। उसके बाद क्या होगा, ब्लूम होगा। ठीक है, अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे रिया सेड टू मी यू बी हैप्पी। अब जरा देखिए, आप खुश रहो, आप खुश रहो। देखिए एक्सक्लामेशन मार्क है, बिल्कुल सिंपल वाक्य है, सब्जेक्ट से स्टार्ट है, यानी बिल्कुल सिंपल वाक्य हो और उसमें एक्सक्लामेशन मार्क आ जाए तो इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। या हम चाहते तो इसमें मे भी लगा सकते थे, मे यू बी हैप्पी। तो हम बोले हैं कि क्वेश्चन में मे आ भी सकता है और मे नहीं भी आ सकता है, लेकिन जब एक्सक्लामेशन मार्क दिखेगा, सिर्फ एक्सक्लामेशन मार्क दिखे और सिंपल वाक्य हो तो आप उसे क्या मानेंगे, ऑब्जेक्टिव मानेंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है, लेकिन जरा पढ़ के देखिए किस तरह का सेंस आ रहा है। यू बी हैप्पी, आप खुश रहो, आप खुश रहो, यानी इच्छा है, मेरी इच्छा है कि आप खुश रहो। हम प्रार्थना तो नहीं कर रहे हैं कि आप खुश रहो, हम आशीर्वाद तो नहीं दे रहे हैं कि आप खुश रहो, हम शराब तो नहीं रहे, यानी इसमें हम इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि आप खुश रहो। इसलिए यहां पर होगा रिया विज्ड, उसके बाद क्या होगा, मी, उसके बाद दैट। रिया विज्ड मी दैट। यू कौन पर्सन, बाबू, सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, यहां पर क्या होगा, आई। देखिए दैट के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया। अब क्या, माइट। हम बोले हैं ना कि आपको इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट, आपको सब्जेक्ट प्लस माइट, दैट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बाद माइट लगाना है आपको। इसमें मे रहे या ना रहे, लेकिन आपको इनडायरेक्ट में माइट सब्जेक्ट के बाद लगाना है। यहाँ पर क्या लगेंगे, माइट। लेकिन बहुत से विद्यार्थी मे देखते हैं तभी माइट लगाते हैं, मे रहे तो भी माइट लगाना है और मे नहीं रहे तो भी माइट लगाना है। कब, जब ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होगा तब। तो आई माइट, उसके बाद क्या होगा, बी हैप्पी। तो ये जो सेंटेंस हम दिए थे, ये आपको दिए थे किस पे, इच्छा के आधार पे। अब जरा हम लोग प्रार्थना के आधार पे देखते हैं। अब जरा देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, ही सेड गॉड ब्लेस मी, गॉड ब्लेस मी। अब जरा ध्यान दीजिए बाबू,
भगवान मुझे आशीर्वाद दो। देखिए कोई भी आदमी, हम ही लोग जब जाते हैं भगवान से कहते हैं भगवान मुझे पास करा दो, तो अपने बारे में कहते हैं। और यदि मान लीजिए कि किसी दूसरे व्यक्ति को कहना हो तो बोले भगवान उसे पास करा दीजिए। जब दूसरे के व्यक्ति के बारे में सोचेंगे तो इच्छा है, और अपने बारे में भगवान से कहेंगे तो प्रार्थना है। तो यहाँ क्या है, गॉड ब्लेस मी, भगवान मुझे आशीर्वाद दो, ये हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान, ठीक है। अगर इसलिए हम इसको बनाएंगे तो सेट टू बदल जाता है प्रेड में। कब, जब प्रार्थना का सेंस होगा, तो ये प्रार्थना का सेंस आ रहा है ना, तो ही प्रेड, उसके बाद दैट, ठीक है, ही प्रेड दैट। इसमें मे है, मे नहीं है, लेकिन मे आ भी सकता है और मे नहीं भी आ सकता, उससे कोई मतलब नहीं है। गॉड ब्लेस मी, इसको पढ़िए, भगवान मुझे आशीर्वाद दो, यानी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान मुझे आशीर्वाद दो। अपने बारे में जो भी चीज गॉड से मांगते हैं तो हम प्रे करते हैं, ठीक है, इसलिए हम प्रेड लगाए हैं इन्वर्टेड कोमा दैट। अब क्या होगा, गॉड माइट, गॉड माइट, क्योंकि सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगाएंगे, माइट। सब्जेक्ट आपका गॉड है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद माइट लगाना है। इन्वर्टेड कोमा का मतलब दैट आएगा ही, उसके बाद सब्जेक्ट यानी पर्सन, और उसके बाद माइट, उसके बाद जो बच जाए वैसे जैसे बनता है बनाइए। तो ब्लेस हो गया, मी कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट ही है, तो यहां पर क्या होगा, अगर यही क्वेश्चन ऐसे रहता कि गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दें, भगवान आपको आशीर्वाद दें, तो हम इच्छा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इच्छा की भगवान आपको आशीर्वाद। केवल यू के आने से यहाँ पर विश होगा और मी आने से प्रेड होगा। तो जब कभी भी किसी से रिक्वेस्ट करे और अपने लिए करे तो हम आग्रह कर रहे हैं, और किसी के लिए करे तो इच्छा है। अब जरा एक नेक्स्ट और भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो प्रार्थना हो गया, अब जरा हम लोग आशीर्वाद को देखते हैं। सपोज दैट ही सेड टू हर मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। अब जरा समझिए बाबू, हम इसे मे लगा दिए हैं, मे नहीं भी लगा सकते हैं, यू लिव लॉन्ग भी सिर्फ लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन मे से भी देता है और मे नहीं लगा के भी देता है, इसलिए दोनों तरफ पे हम दे रहे हैं। लेकिन एक्सक्लामेशन मार्क तो सब में लगाएगा, एक्सक्लामेशन मार्क क्या होगा, सब में लगाया जाएगा। अब जरा देखिए, ही सेड टू हर। अब सबसे पहले सेड टू को बदलने के लिए पहले इसको पढ़िए कि किस तरह का सेंस दे रहा है। अगर इच्छा का सेंस देगा तो सेड टू किसमें, विज्ड में। अगर यह प्रार्थना का सेंस देगा तो सेड टू प्रेड में। अगर यह आशीर्वाद का सेंस देगा तो किसमें, ब्लेस्ड में। अगर यह अभिशाप का सेंस देगा तो किसमें, कर्स्ड में। अब जरा देखिए, मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबी दिनों तक जीवित रहें। अब कोई कह रहा है कि आप लंबी दिनों तक जीवित रहें या आपकी आयु लंबी हो, तो हम तो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं ना, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, इसलिए हम यहाँ सेंस आ रहा आशीर्वाद का। तो जब भी कोई भी नरेशन बनाना होता है रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने के लिए पहले आप रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है। तो ये तो सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस है और उसमें भी क्या सेंस दे रहा है, तो सेंस दे रहा है आशीर्वाद का, इसलिए होगा ही ब्लेस्ड हर। उसके बाद क्या होगा, इन्वर्टेड कोमा दैट। अब यू सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हर है तो क्या होगा, सी माइट, सी माइट। देखिए इसका हो गया सी, अब मे का माइट, मे नहीं भी रहता तो माइट लगाते हैं। उसके बाद क्या होगा, लीव। ये जो आप देखें किसके आधार पे, आशीर्वाद के आधार पे। अब जरा हम देखते हैं एक अभिशाप के आधार पे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 हम लोग देखे थे, अब एग्जाम्पल नंबर हम लोग 5 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5, he said to them, he said to them, may your enemy die। अब जरा देखिए, आपका दुश्मन मर जाए, आपका दुश्मन मर जाए, तो हम तो अभी सराप रहे हैं ना कि आपका दुश्मन मर जाए, इसलिए हम यहां पर सेड टू को किस में कन्वर्ट करेंगे, कर्स्ड में। कर्स्ड, देन जब श्रापते हैं, जब श्राप का सेंस आएगा तो हम सेड टू को बदल देंगे कर्स्ड में, और देखिए यहाँ पे सेड टू को बदल देंगे कर्स्ड में, इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट। उसके बाद जैसे बनता है वैसे बनाइए, पहले पर्सन को योर, कौन पर्सन,
सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, देम, लेकिन ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव केस है और ये जो आपका पोसेसिव केस है। तो हम बता चुके थे पिछले क्लास में कि जब पोसेसिव केस होगा तो सबसे पहले सोचिए कि जाना है किसके अनुसार, देम के अनुसार। अब ये जिस फॉर्म में होगा उसी फॉर्म में इसको भी ले जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव है लेकिन है कौन सा, पोसेसिव, तो हम भी पोसेसिव में ले जाएंगे। तो देम का पोसेसिव क्या होता है, देयर इन मी, ये पूरा आपका सब्जेक्ट है, ठीक है ना, देयर इन मी, देयर इन मी सब्जेक्ट हो गया टोटल। अब क्या, माइट डाई। क्योंकि अब जानते हैं कि कभी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो माना जाता है पोसेसिव केस को नहीं बल्कि पोसेसिव केस के जो नाउन होता है ना वो टोटल को मानते हैं, ठीक है। पोसेसिव केस के साथ जो नाउन होता है टोटल को क्या मानते हैं, सब्जेक्ट। यहां से यहां तक टोटल क्या है, सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद आएगा माइट, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, माइट। एक और एग्जाम्पल लास्ट में देखेंगे इस रूल के आधार पे। रिया सेड हिज सन डाइड। अब देखिए, रिया कही कि उसका पुत्र मर जाए, श्राप रही है ना, उसका पुत्र मर जाए। इसलिए हम जब इसमें सेंस आ गया श्रापने का तो क्या होगा, ही कर्स्ड दैट, इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट और सेड टू का या सेड का कर्स। क्योंकि हम बोले हैं कि सबसे पहले आप सेंस को पकड़ेंगे, ये ऑपरेटिव सेंटेंस है लेकिन इसमें मे नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। मे नहीं है, मे आ भी सकता है, मे नहीं भी आ सकता है, लेकिन एक्सक्लेमेशन मार्क होगा सिंपल वर्ड में। ये ऑपरेटिव है और ऑपरेटिव में जब सिंपल सा होगा तो आप सेड को कर्स करेंगे जब किसका बोध हो, अभिशाप का बोध हो तब। इन्वर्टेड कोमा दैट। अब जो है इसको बनाना है तो आपका सब्जेक्ट कहां से कहां तक है, हिज सन। क्योंकि बोले हैं अभी जस्ट बोले हैं कि पोसेसिव केस नाउन के साथ आने पर पूरा को सब्जेक्ट मानते हैं। ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, तो पहले हम इसको बदलेंगे। हिज कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, नो चेंज। तो नो चेंज इसका मतलब है कि हिज है तो यहां भी क्या होगा, हिज ही होगा, हिज सन। लेकिन हम बोले हैं ना कि रूल में आपको सब्जेक्ट के बाद माइट लगाना है, तो दैट हो गया। देखिए दैट के बाद क्या, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या, माइट तो लगाना पड़ेगा। कोऑपरेटिव सेंटेंस में रूल ही होता है कि जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाना होगा तब। अब हम लोग स्पेशल रूल जो पढ़ने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के आधार पे, जो कि बताया गया है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का सबसे लास्ट काइंड है। और अब हम लोग जानेंगे कि इसके बेस पे कैसे पूछता है और वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले इसको आप समझने से पहले ये समझें कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के दो रूप होते हैं, दो प्रकार से आता है। एक होता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी वर्ड के साथ आता है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड के साथ आता है और इसमें क्या लगता है, एक्सक्लेमेशन मार्क हमेशा आएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या आएगा, एक्सक्लेमेटरी वर्ड आएगा। और एक्सक्लेमेटरी वर्ड बहुत सारा होता है, जैसे अल्लाह, ओह, ब्रेवो, बहुत सारा होता है। हम सब लिखेंगे, नीचे बताएंगे। ये बस पहचान बता रहे हैं कि अगर कोई सेंटेंस हो और उसमें इस तरह का कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड हो, और देखिए इस एक्सक्लेमेटरी वर्ड में क्या लगा है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है ना, तो ये हो गया एक फॉर्मेट। दूसरा फॉर्मेट देखिए, दूसरा फॉर्मेट होगा कि WH वर्ड हो, दूसरा फॉर्मेट होगा कि WH वर्ड हो, और WH वर्ड होगा फिर क्या होगा, सेंटेंस होगा और उसमें क्या होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। तो एक फॉर्मेट ये हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए हाउ ब्यूटीफुल इट इज, एक्सक्लेमेशन मार्क। अब देखिए हम लोग जैसे जानते हैं कि WH वर्ड आने पर क्वेश्चन मार्क लगता है, WH वर्ड आने पर क्वेश्चन मार्क लगता है, व्हाट, हाउ, वेयर, जो भी हो। जैसे मान लीजिए व्हाट अ ग्रेट मैन। अब जरा देखिए इसमें व्हाट है, इसमें हाउ है और ये WH वर्ड है, लेकिन इसमें क्या लगा, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो अगर WH वर्ड में एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाए तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और कोई भी सेंटेंस में इस तरह का एक्सक्लेमेटरी वर्ड हो तो भी कौन सा होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड भी आता है और WH वर्ड भी आता है, दो प्रकार का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का फॉर्मेट होता है। लेकिन अगर इसी में क्वेश्चन मार्क लग जाता तो आप समझ जाते हैं कि इंट्रोगेटिव है, लेकिन इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है। क्वेश्चन मार्क वाला पढ़ चुके हैं, आपको बताया जा रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क होगा तब।
तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको जानते हैं। अभी हम लोग जस्ट हम लोग पढ़े हैं अभी तुरंत रूल नंबर 22 जो कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के बेस पे था। अब हम आपको बताने जा रहे हैं पहले इसे, ठीक है, पहले इसे हम लोग पढ़ लेते हैं ए और ये हो गया बी, उसके बाद में तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए अभी हम बता रहे हैं कि रिपोर्टिंग भर में सेड या सेड टू हो और रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लामेटरी वर्ड हो। EW का मतलब कौन सा हो गया, एक्सक्लामेटरी वर्ड हो। तो कैसे बनाएंगे यही ट्रिक जानना है बाबू। तो अब जो हम क्या लिखेंगे, सेड या सेड टू प्लस एक्सक्लामेटरी वर्ड। देखिए सेड टू को हटा देते हैं और इसमें जो एक्सक्लामेटरी वर्ड होता है ना वो भी हटा देते हैं। सेड टू तो हटेगा, साथ साथ क्या हटेगा, एक्सक्लामेटरी वर्ड भी हटेगा और इन्वर्टेड कॉमा बराबर दैट होगा। अब देखिए जब एक्सक्लामेटरी वर्ड हटेगा तो क्या लगेगा, इस सेड टू के बदले होता है एक्सक्लेम्ड। सेड टू के बदले क्या होता है, एक्सक्लेम्ड विथ। इतना तो आप कर दीजिएगा। सबसे पहले आप सेड टू के बदले क्या लिखेगा, एक्सक्लेम्ड विथ, एक्सक्लेम्ड विथ, एक्सक्लेम्ड विथ, एक्सक्लेम्ड विथ। कब, जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो आप क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ। अब ये विथ के बाद जो कुछ वर्ड आएगा वो किसके अनुसार, एक्सक्लेमेटरी वर्ड के अनुसार। तो हम बता रहे हैं कि कब क्या आएगा, ठीक है। अब जैसे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय होता है, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो होता है, एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट होता है, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज होता है, ठीक है। देखिए क्या क्या हुआ, जॉय हुआ, सॉरो हुआ, डिलाइट हुआ, सरप्राइज हुआ। अब यहां पर कॉन्टेम्प्ट होता है, एक्सक्लेम्ड विथ क्या लिखे, कॉन्टेम्प्ट होता है। फिर हो सकता है एंगर होता है, एक्सक्लेम्ड विथ क्या होता है, एंगर होता है। फिर क्या होता है, जॉय तो हम लिख चुके हैं ना, सॉरो लिख चुके हैं, ठीक है। अपलॉज होता है, अपलॉज, एक्सक्लेम्ड विथ अपलॉज होता है। लेकिन विद्यार्थी जी आपको ये सोचना होता होगा कि हम कैसे जानेंगे कि कहां पर क्या लगाएंगे, हम कैसे जानेंगे कहां पर क्या लगाएंगे, अपलॉज या प्रेज, अपलॉज या प्रेज। इधर लिखिए प्रेज या प्रेज या अपलॉज, ठीक है। तो हम लोग अब जानेंगे कि कब क्या लगाते हैं, कब कौन सा अप्लाई करेंगे। देखिए जॉय हम तब लगाते हैं जब यहां एक्सक्लामेटरी वर्ड हुर्रा हो, हुर्रा हो या ब्रेव हो, ठीक है। और सॉरी जॉय के जगह पे लिखना है हुर्रा या ब्रेव। देखिएगा जब आप लोग मैच वोच खेलते हैं तो मैच में जितने भी हम लोग वर्ड यूज करते हैं ना तो क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं इंग्लिश वर्ड। लेकिन इतना ज्यादा हम लोग कॉमन यूज करते हैं कि सब बच्चों को लगता है कि हम लोग हिंदी बोल रहे हैं, बट हिंदी नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए कि आप कीपर बोलते हैं, बॉलर बोलते हैं, बैट्समैन बोलते हैं, ये सब इंग्लिश वर्ड है। उसी प्रकार जब हम मैच जीतते हैं तो जीतने के क्रम में क्या बोलते हैं, हुर्रा, हुर्रा। लेकिन बहुत से लोग इसको गलत बोलते हैं, हुर्रे हुर्रे बोलते हैं, देहात रूरल एरियाज में बच्चे लोग बोलते हैं। ये सब नहीं होता है, हुर्रे नहीं होता है, उस इंग्लिश वर्ड है जिसको वो लोग क्या बोलते हैं, हुर्रे बोलते हैं, लेकिन हुर्रा बोलते हैं। आप जब खुशी के माहौल में होते हैं तो जब ये आपको वर्ड बताता ब्रेवो, हुर्रा, ये सब जब वर्ड आएगा तो आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार का सेंस आ रहा है, खुशी का सेंस आ रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पर जॉय होगा। अब गम, गम कैसे मालूम होगा, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन दिखाते हैं। कुछ वर्ड होता है ओह, अल्लाह, आह, इस तरह का जो भी वर्ड होगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे वर्ड आने पर हम समझ जाते हैं, ओह आ जाए, अल्लाह आ जाए, आ जाए, तो ये बाबू क्या डिनोट करता है, गम को। यानी यहां पर सेड टू हो, लेकिन अगर वाक्य में हुर्रा ब्रेवो हो तो उसका प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि हुर्रा ब्रेवो को हटा करके हम उसके लिए क्या लगाते हैं, जॉय। ओह अल्लाह हो तो क्या लगाते हैं, विथ डिलाइट कब लगाते हैं, जब हा आ जाए, ठीक है।
हा आ जाए, ठीक है। अब सरप्राइज का मतलब क्या होता है? आश्चर्य। डिलाइट मतलब खुशी होता है। जब कोई भी वस्तु हमें मिलता है, कोई भी वस्तु में गिफ्ट के तौर पे मिलता है, तो उस खुशी को जाहिर करने के लिए हम हा लगाते हैं, ठीक है। और अब जो है, ये तो आप समझ गए कि खुशी, ऐसे कोई चीज हम जीतने पर खुश होंगे, जीतने पर खुश होंगे तो जॉय, ठीक है। अगर हम गम में होंगे तो सौरभ, और ये गम को डिनोट करता है, ये भी खुशी को डिनोट करता है। बट हम कोई चीज मिल जाए, ये जीते थोड़े ही। जैसे मान लीजिए मेरे पिताजी मेरे लिए मिठाई लाए, ठीक है, तो मेरे लिए मिठाई लाए, हम खुश हो गए, तो वहां पर क्या लगाएंगे? डिलाइट लगाएंगे। अब सरप्राइज की बात है, सरप्राइज कब लगाएंगे? जैसे आपको वर्ड ऐसे नहीं समझ में आया तो वर्ड को ही रख लीजिए, माई गुडनेस। जैसे ये वर्ड आ जाए आपको, माई गुडनेस आ जाए, ठीक है। और माई गुड ग्रेसियस आ जाए, सपोज है यहां पर गुड ग्रेसियस हो जाए, गुड ग्रेसियस हो जाए। ये जो आपको वर्ड दिखा, माई गुडनेस, गुड ग्रेसियस, ये सब आपको आएगा ना, ये होगा आपको विथ के बाद क्या लगाएंगे? सरप्राइज। अब बात होता है कि हम कॉन्टेम्प्ट कब लगाएंगे? अब देखिए, स्टॉप 5 देखिए, घृणा वाला जितना भी होगा, घृणा, ठीक है, तो हम लोग क्या लगाते हैं? ये लगाते हैं कॉन्टेम्प्ट, ठीक है। जैसे स्टॉप वर्ड आ जाए, 5 आ जाए, बैड चीज का डिनोट करता हो, तो ये सब हम लोग क्या लगाएंगे? कॉन्टेम्प्ट। अब एंगर मतलब होता है क्रोधित। क्या होता है? क्रोधित। आप जब क्रोधित वाला जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड आएगा, तो कैसे जानेंगे कौन सा एक्सक्लेमेटरी वर्ड आएगा? तो हम एंगर लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए, एंगर के लिए क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे फॉर गुडनेस से हो जाए, और गुडनेस से, ठीक है, फॉर गुडनेस से हो जाए, या कंफाउंड यू, ये आ जाए, तो आप क्या लगाएंगे? एंगर। अब ये दोनों अप्लॉज या सरप्राइज, ये दोनों रहेगा कब? ठीक है, अप्लॉज या सरप्राइज कब आएगा? जब यहां पर वेल डन हो, वेल डन, ठीक है। और एक और डिसगस्ट भी होता है, डिसगस्ट। अप हो गया, ठीक है। चलिए, बहुत ही आसान है, आप केवल इसको रखिए कि ये कौन आएगा एक्सक्लेमेटरी वर्ड, तो क्या लगाएंगे। तो बाबू सबसे पहले आपको ये रख लेना है कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दिखेगा, और एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ साथ ये सारा का सारा एक्सक्लेमेटरी वर्ड दिखेगा। और जब आपको, जैसे कि एग्जांपल हम देते हैं, आप देखिए, जैसे मान लीजिए हम लिख दे ही सेड इंडिया ऑन द मैच, इंडिया ऑन द मैच। अब जरा देखिए, यहां देखिए कि आप देख रहे हैं इस सेंटेंस को बनाने से पहले यहां पर हुर्रा है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, और हम बता चुके हैं कि ये बता रहे हैं कि जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किससे हो, एक्सक्लेमेटरी वर्ड हो। रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, देखे तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। रिपोर्टिंग वर्ड में क्या है? सेट से टू। वो तो रिपोर्टिंग वर्ड में सेट से टू शुरू से ही आ रहा है, सब में रहेगा ही। रिपोर्टिंग वर्ड में जब आपको क्या, सॉरी, रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाए? एक्सक्लेमेटरी वर्ड सिंपल सा है। आप समझ गए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विथ हो गया। अब यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विथ किसके बदले हम किए हैं? ये सेट से टू के बदले, ठीक है। एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, एक्सक्लेम्ड विथ होगा, ठीक है। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी वर्ड को देख करके ही हम इन सब का प्रयोग करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना, इतना सारा, ये जितना सारा आप देख रहे हैं, ये सबका सब प्रयोग होता है, लेकिन कंफ्यूजन है कब? तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड को देखिए, और एक्सक्लेमेटरी वर्ड को देख डिसाइड कीजिए कि यहाँ पर जॉय कब आएगा, सौरव कब आएगा, डिलाइट कब आएगा, सरप्राइज कब आएगा, कॉन्टेम्प्ट कब आएगा, एंगर कब आएगा, अप्लॉज, प्रेज कब आएगा, डिस्गस्ट कब आएगा। जरा देखिए, हम बता चुके हैं कि जब वर्ड आपको हुर्रा या ब्रेवो दिखाई देगा, तब क्या लगेंगे? जॉय। देखिए तो क्वेश्चन में क्या है? हुर्रा है बाबू। तो आपको इसमें देखना है, ये आपको याद कर जाना है कि हुर्रा ब्रेवो होगा तो क्या लगाना है? जॉय। देखिए, हुर्रा है तो क्या लगा देंगे? जॉय।
हुर्रा है तो हम क्या लगा दिए जॉय। तो अब है इन्वर्टेड कोमा, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या लगाते हैं दैट, ये आपको इसके बदले पहले लगाना है, तब लगाना है दैट, यानी दैट कंजक्शन वहां लगता है जहां से सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट होता है। तो यहां से सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है ना, इंडिया वॉन द मैच। अब हम इसको बना देंगे जैसे बनता है, इंडिया कौन पर्सन, यही तक आपको थोड़ा सा स्पेशल था। अब जैसे बनाते हैं परसेंटेज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, 3 चीज बदला जाता है, वैसे 3 चीज बदलिए। लेकिन यहाँ देखिए आपको स्पेशल इसलिए कहा गया कि एक्सक्लामेटरी वर्ड आया, तो जनरल रूल्स में एक्सक्लामेटरी वर्ड का प्रयोग नहीं होता है। एक्सक्लामेटरी वर्ड आने से एक्सक्लेम्ड विथ करेंगे, और एक्सक्लामेटरी वर्ड को देख के हम विथ के साथ लगा देंगे, है अंदर बट लगेगा बाहर, इन्वर्टेड कोमा के बदले उसके बाद क्या आएगा दैट। अब इंडिया थर्ड पर्सन नो चेंज, इंडिया। अब ओन जो है आपका टेंस है, लेकिन कौन वर्ब है V2, आपको पढ़ाया जा चुका है V2 बराबर हैड प्लस V3। तो हैड अब ओन का V3 क्या होता है, ओनी होता है द मैच। अभी सबके हम एग्जाम्पल दे देके बता रहे हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखिए, रिया से ओह इंडिया लॉस्ट द मैच, इंडिया लॉस्ट द मैच। अब देखिए बाबू, ओह इंडिया लॉस्ट द मैच, सबसे पहले आप यहां कर दीजिए सेड के बाद, क्योंकि ये तो आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इसलिए है क्योंकि इसमें एक्सक्लामेटरी वर्ड है। अब एक्सक्लामेटरी वर्ड होगा तो सेड के बदले हम क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विथ, एक्सक्लेम्ड विथ। इतना करना है, सेड या सेड टू बराबर एक्सक्लेम्ड विथ, एक्सक्लेम्ड विथ, एक्सक्लेम्ड विथ करना है। और अब एक्सक्लामेटरी वर्ड को देखकर ये डिसाइड करना है कि क्या लगेगा इसमें से। एक्सक्लामेटरी वर्ड को देखे तो ओ है, ओ आएगा तो क्या लगाना है सौरभ, तो कर दीजिए सौरभ, सौरभ। ये एक्सक्लेम्ड विथ सौरभ, ये एक्सक्लेम्ड विथ सौरभ। अब क्या है इसके बाद है, अब एक्सक्लेमेटरी वर्ड को यूज करना है सौरभ में, तब दैट लगा के, यानी एक्सक्लेमेटरी वर्ड को यूज करना है तब दैट लगाना है, और दैट लगाने के बाद तब आपको बनाना है इंडिया थर्ड पर्सन नो चेंज। इंडिया का क्या होगा इंडिया। अब फिर आपका लॉस्ट V2 है, तो इंडिया हैड लॉस्ट होगा, क्योंकि V2 बराबर होता है हैड प्लस V3, हैड हो गया, हैड हो गया, हैड प्लस V3, हैड लॉस्ट द मैच, हैड लॉस्ट द मैच। चलिए ये तो हम लोग 2 एग्जाम्पल देखें, और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 है कि यहां पे अगर इसे हा माई फादर, सॉरी मदर ही लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, माई मदर हैज ब्रॉट स्वीट्स फॉर मी। देखिए ये सारा का सारा डिपेंड करता है एक्सक्लामेटरी वर्ड पे। आपको एक्सक्लामेटरी वर्ड को ही देख के समझना है कि कहां पर कौन लगाना है, तो रट लेना है कि क्या रहेगा तो क्या आएगा, हा रहेगा तो डिलाइट आएगा, ओह अल्लाह आएगा तो क्या होगा सौरभ होगा, हुर्रा पर होगा तो जॉय होगा। उसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे। अब जरा देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो ही एक्सक्लेम्ड होगा, ही एक्सक्लेम्ड, उसके बाद क्या होगा विथ होगा। अब विथ के बाद आपको लगाना होता है एक्सक्लामेटरी वर्ड के अनुसार हा है। देखिए शुरू में नहीं बल्कि जितना भी एग्जाम्पल दिया सब पे देखिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो सारे एग्जाम्पल को देखने से क्या होगा आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, एक भी डाउट नहीं रहेगा। एक्सक्लेम्ड विथ हा, तो ये हा रहेगा तो क्या लगाना है डिलाइट, एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट, उसके बाद दैट, ठीक है ना। इसको यूज करने के बाद तब दैट लगाना है। अब बनाइए जैसे बनता है, माई मदर सब्जेक्ट है, माई कौन पर्सन फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है ही है तो क्या हो जाएगा हिज, तो क्या हो जाएगा बाबू हिज मदर, ये तो पर्सन हो गया। टेंस क्या होगा हैज का हैड, उसके बाद क्या होगा ब्रॉट, उसके बाद क्या होगा स्वीट्स फॉर, और फिर देखिए या मी है, मी कौन पर्सन फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है ही है तो क्या होगा हिम। कोई दिक्कत इसमें नहीं। रूल नंबर 4, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखिए एक हम लोग ले लेते हैं और एग्जाम्पल, ठीक है ना। देखिए अब जिस तरह से हम अभी सब पे देने की कोई आवश्यकता नहीं है,
हम 3 पे बताएं, उसी प्रकार जब माई गुडनेस होगा, गुड ग्रेसियस होगा, जब यहां पर माई गुडनेस होगा, गुड ग्रेसियस होगा, तो आप यहां पर सेड के बदले क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विथ, और माई गुडनेस और ग्रेसियस होगा तो आप क्या लगा देंगे यहाँ पे, देखिए सरप्राइज लगा देंगे। यानी जिस प्रकार हम यहाँ पर विथ के बाद डिलाइट लगाए हैं, विथ के बाद इसके पहले सौरव लगाए थे, विथ के बाद हम जॉय लगाए थे, उसी प्रकार ये सब वर्ड रहेगा, जैसा रहेगा वैसा लगाएंगे। एक और एग्जांपल लिखते हैं, राहुल सेड 5 this place is dirty, this place is dirty। अब जरा देखिए, छी छी यह प्लेस गंदा है, तो ये जो है हम क्या लिखेंगे, राहुल एक्सक्लेम्ड विथ, इतना तो करना है, सेड बराबर आपको एक्सक्लेम्ड विथ करना है। अब आपको देखना है कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड कौन है, विथ के बाद आपको किस पे ध्यान देना होता है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड पे। फाई का देखिए, जब फाई होगा या स्टफ होगा या बैड होगा तो क्या लगाएंगे, कॉन्टेम्प्ट लगाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉन्टेम्प्ट, उसके बाद क्या होगा, वो दैट। इतना तो बन गया, राहुल एक्सक्लेम्ड विथ, ये एक्सक्लेम्ड विथ आएगा, ठीक है। इसके बदले क्या होगा, कॉन्टेम्प्ट, की फाई का देखिए क्या होता है, कॉन्टेम्प्ट। अब आप सोचिएगा कि कहां से हम कॉन्टेम्प्ट लगा रहे हैं, तो आप यहां देखिएगा कि इसको पढ़ लेना है कि क्या रहेगा तो क्या आता है, ठीक है। उसके बाद दैट, अब जैसे बनता है बनाइए, आप पढ़ेंगे कि दिस का दैट होता है, लेकिन जब दिस का दैट कीजिएगा तो लगातार 2 दैट हो जाएगा, लगातार 2 दैट का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए हम इस दिस को द करेंगे, द प्लेस was dirty, the place was dirty। देखिए बाबू, ये जो रूल आप पढ़े ये किसके बेस पे था, ये था एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बेस पे, ये आपको पढ़ाया गया एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बेस पे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि WH वर्ड आ जाए जब एक्सक्लेमेटरी, इसमें WH वर्ड था कहीं, नहीं था ना। अब हम आपको बताने जा रहे हैं WH वर्ड रहेगा तब, जैसे मान लीजिए उसी प्रकार यहाँ पर ऑफ होता, देखिए यहाँ पे ऑफ होता, तो जैसे ऑफ होता, यहां पर ऑफ होता, देखिए ऑफ का क्या होता है, डिस्गस्ट, ठीक है ना। फाई का क्या होता है, देखिए कॉन्टेम्प्ट, तो फाई था तो कॉन्टेम्प्ट था, ऑफ होता तो डिस्गस्ट होता। तो जो भी आपको बताया गया है ना, उसी बेस पे आप और सबको बना सकते हैं। वर्ड बदलेगा तो आपका ये सब भी बदलेगा, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, रूल नंबर 24, सेट टू हो और रिपोर्टेड स्पीच में WH वर्ड हो और सेंटेंस हो और एक्सक्लेमेशन मार्क हो, तो कैसे बनाते हैं, अब जरा देखिए। देखिए यहां पे सेट टू इक्वल टू exclaimed with joy, sorrow, contempt, surprise, according to the sense of sentence। देखिए इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया है कि वहां पर आप देखे थे कि सेट टू बराबर क्या था, एक्सक्लेम्ड विथ, वहां भी जॉय था, सौरव था, कंटेम्प्ट था, सरप्राइज था, एंगर था, डिलाइट था, बहुत सारा वर्ड आ रहा था। बिल्कुल वही रूल है, यहां पर भी आपको सेट टू के बदले यही सब करना है।
ये भी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, लेकिन इसमें क्या आएगा, WH वर्ड आएगा। लेकिन उसमें था कि वर्ड को देखकर पता चल जा रहा था कि जब ब्राइवो होगा, हुर्रा होगा, तो आप क्या लगाएंगे, जॉय। जब अल्लाह, ओह, आह, ये सब होगा तो क्या लगाएंगे, सौरव। जब सरप्राइज का सेंस आए तो आप क्या लगाएंगे, सरप्राइज। लेकिन यहां पर आपको सेंटेंस को पढ़ना होगा, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पढ़ना होगा, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पढ़ के ये सेंस देखना होगा कि अगर उसे खुशी का सेंस आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे, जॉय। गम का सेंस आ रहा है तो सौरव, ठीक है ना। और यहां पर घृणा का सेंस आ रहा है, देखिए अब जॉय कब लगाएंगे, जब हैप्पीनेस हो, यानी खुशी का सेंस हो। जॉय कब हो, हैप्पीनेस हो, और ये कब, सौरव कब, वही बात है ना, ठीक है, सौरव का सेंस हो। और ये कॉन्टेम्प्ट कब, कॉन्टेम्प्ट, हेट्रेड का सेंस हो। ये सरप्राइज कब, जब सरप्राइज का सेंस हो। ये तो आप समझते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम होता है कि जब आपको सेंस नहीं समझ में है, इफ सेंस इज नॉट क्लियर, इफ सेंस इज नॉट क्लियर, यदि आपको बहुत से ऐसे वीक स्टूडेंट होते हैं जिनको सेंटेंस पढ़ के ही नहीं समझ में आता है कि हैप्पीनेस का बोध हो रहा है, कि सौरव का बोध हो रहा है, कि घृणा का बोध हो रहा है, कि असर्ज का बोध हो रहा है, तो उस परिस्थिति में इफ सेंस इज नॉट क्लियर, देन तब सरप्राइज कैन बी यूज्ड एवरीवेयर। तो उस परिस्थिति में आप अगर चाहेंगे कि सरप्राइज से बनाने के लिए, तो हर जगह सरप्राइज लगा के बना सकते हैं। अगर आपको जॉयस और कॉन्टेम्प्ट, सरप्राइज अगर दिक्कत हो रही हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो हर जगह आप सरप्राइज से बनाया जा सकता है, और ऐसे बनाने पर बिल्कुल सही होगा। लेकिन इसके पहले वाला जरूर पढ़े थे, उसमें आप सरप्राइज का सेंस आएगा तभी सरप्राइज लगाएंगे, जॉय का सेंस आएगा तभी जॉय लगाएंगे, सौरव का सेंस आएगा तभी सौरव लगाएंगे। लेकिन WH वर्ड वाला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, WH वर्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये आप लगाएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है सेंस क्लियर, तो आप हर जगह क्या लगाएंगे, हर जगह आप क्या लगाएंगे, सरप्राइज। ठीक है, ये तो आप समझ गए सेट टू के बदले। ठीक है, अब जरा देखिए, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट होगा। इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या होगा, दैट प्लस असर्टिव सेंटेंस। देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, लेकिन हम यहां पे क्या कर देंगे, असर्टिव सेंटेंस। अब देखिए, असर्टिव सेंटेंस कैसे बदलेंगे, इसका एक रूल है। असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले देख लीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ असर्टिव, सबसे पहले क्या आता है, प्रोनाउन या सब्जेक्ट। हम समझा रहे हैं। सबसे पहले आप ये जो आप देख रहे हैं कि इन्वर्टेड कॉमा, ये तो आप जान गए कि ये सेट टू का क्या होगा, सेट टू का। लेकिन ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, इसमें उस एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव बदलते हैं। तो प्रोनाउन के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, ये सब लोग जानते हैं। इस सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है भेरी, या अगर आर्टिकल होगा, इसका मतलब, ब्रैकेट का मतलब होता है कि आ भी सकता है और नहीं भी। यानी अगर क्वेश्चन में आर्टिकल रहेगा तो हम असर्टिव में भी आर्टिकल लगाएंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर आर्टिकल नहीं होगा तो इस पर भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। आर्टिकल के बाद होता है वेरी या लवली या नाइस। ठीक है, वेरी लवली या नाइस। लेकिन ये किसके बदले, ये आता है तब जब WH वर्ड होता है। तब ये जो आप देख रहे हैं, वेरी, लवली, नाइस, ये कब लगाते हैं, जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में WH वर्ड होगा तब। अगर नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। लेकिन फिर वेरी कब लगाते हैं, वेरी लगाते हैं अगर एडजेक्टिव हो, और यहां पर एक और भी हम लिख सकते हैं, वेरी लवली नाइस, बिग या ग्रेट।
या ग्रेट, ठीक है। अब देखिए पास्ट हो गया, ठीक है ना, ये सब आता है। अब देखिए एडजेक्टिव होगा केवल, या एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा, तो हम ये लगाएंगे ऊपर वाला वेरी वाला, ठीक है। लेकिन बी ग्रेड कब लगाएंगे? ये आपका एडजेक्टिव हो या एडजेक्टिव प्लस नाउन हो तो इधर ही हम लिखते हैं क्या लगाएंगे, वेरी। मतलब एडजेक्टिव अगर दिख जाएगा या केवल एडजेक्टिव हो या एडजेक्टिव प्लस नाउन हो तो क्या लगाएंगे, वेरी। और लवली या नाइस या स्ट्रेंज, लवली या नाइस या स्ट्रेंज, लवली या नाइस या स्ट्रेंज तब लगाएंगे जब नॉन लिविंग थिंग्स ना हो, नॉन लिविंग थिंग्स ना हो। और बिग या ग्रेट लगाएंगे जब लिविंग थिंग्स ना हो। चलिए ये सब हम रूल लिखे हैं, लेकिन अब हम आपको समझाने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये रूल लिखा गया है, अब आप समझिए, ठीक है ना, ध्यान से, बिल्कुल समझ में आएगा। अभी आप थोड़ा सा रूल देखते होंगे तो समझ में आता होगा कि हम बहुत सारा रूल लिख दिए हैं, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अब आपको समझ में आएगा। जरा देखिए, he said what a beautiful flower, what a beautiful flower it is। चलिए बाबू देखिए, अब He said what a beautiful flower it is। आप देखिए कि सबसे पहले आप नरेशन को बनाने से पहले आप ये देखेंगे कि ये जो है आपका असर्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और WH वर्ड है। यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब WH वर्ड आएगा तो हम कैसे बनाएंगे, रूल देखिए कि आपको सेड सेड टू हो रिपोर्टिंग वर्ड में, रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो, WH वर्ड हो, सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क हो, ठीक है। तो WH वर्ड है, सेंटेंस है और एक्सक्लेमेशन मार्क है, अर्थात ये WH वर्ड वाला है। तो कैसे बनाएंगे, सेड सेड टू को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में, सॉरो में, कॉन्टेम्प्ट में, सरप्राइज में। तो सबसे पहले देखेंगे सेंस क्या है, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, कितना सुंदर फूल है यह। किसी भी फूल की जब प्रशंसा कर रहे हैं कितना सुंदर फूल है यह, तो यानी उस वक्त हम खुश हैं, जॉय, दुख होंगे, घृणा करेंगे, आश्चर्य भी कर सकते हैं, कितना सुंदर फूल है, यानी आश्चर्य का भी सेंस आएगा, आश्चर्यचकित भी हम होकर के बोल सकते हैं इस बात को, और खुश होकर के भी बोल सकते हैं। इसलिए इस वाक्य को बनाने के लिए जॉय भी लगाते हैं और सरप्राइज भी। और ऐसे तो हम बताए हैं कि जहां पर मान लीजिए कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये खुशी का सेंस है कि गम का सेंस है, जहां पर आपको सेंस नहीं बुझाएगा ना, वहां पर आप इन चारों में से हर जगह क्या लगा सकते हैं, सरप्राइज। यानी खुशी का सेंस आएगा तो भी सरप्राइज, गम का सेंस आएगा तो भी सरप्राइज, घृणा का सेंस आएगा तो भी सरप्राइज। देखिए हम क्या लिखे नोट में, इफ सेंस इज नॉट क्लियर, यदि सेंस क्लियर नहीं हो, देन सरप्राइज कैन बी यूज्ड एवरीवेयर। तो सरप्राइज का प्रयोग किया जा सकता है प्रत्येक जगह। वैसे इसके पहले वाला रूल में था कि नहीं, सरप्राइज का सेंस आएगा तो भी सरप्राइज, लेकिन यहाँ पर एक किसी प्रकार का सेंस आए तो आप हर जगह सरप्राइज लगा सकते हैं अगर आपको सेंस नहीं समझ में आ रहा हो तब। लेकिन सेंस भी समझना चाहिए, कभी कभी वो जॉय से बनाएगा तो आपको सरप्राइज से खोजिएगा तो फिर जॉय ऐसे होता तो हम फिर केवल सरप्राइज से नहीं बता देते, केवल सरप्राइज से बता देते, ये सब बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन अगर एग्जाम में वो ऑप्शनलाइज बनाता है तो अगर वो जॉय से बना दे, आप सरप्राइज खोजेंगे तो फिर दिक्कत होगा। इसलिए दोनों बात हम बता रहे हैं कि जॉय सेंस आएगा तो उसकी इच्छा है वह जॉय से बनाए या सरप्राइज से बनाए, तो दोनों जानते रहेंगे तब ना। यानी कोई भी सेंस अगर क्लियर नहीं हो या आपको नहीं समझ में आ रहा तो हर जगह क्या लगाएंगे, सरप्राइज। और नहीं तो सेंस अगर क्लियर है तो अगर समझ में आ जा रहा है तो उस बेस पे बनाया है तो और अच्छा है। तो देखिए यहाँ पर ही सेड का क्या होगा, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, इतना तो कर ही देंगे, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अब क्या, इन्वर्टेड कोमा का दैट, इन्वर्टेड कोमा का तो दैट होगा, पिछले वाला में दैट था, यहाँ भी दैट है, ठीक है। एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट। और हम एक तरीका से अब इसको देखिए जरा, इट इज अ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, ये आपका कौन सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी। अब इसको बनाना है किसमें, असर्टिव में। जरा रूल देखिए, इन्वर्टेड कोमा बराबर दैट और दैट के बाद कौन सेंटेंस, असर्टिव।
तो असर्टिव में लाने के लिए क्या रूल होता है असर्टिव का, यहाँ देखिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इसे समझने में कोई अब इसे ज्यादा समझना है। आप जानते हैं, पहले जस्ट पढ़े अभी कि सेट बराबर एक्सक्लेमेटिव जॉय, और नहीं तो आप अगर नहीं बुझाए तो हर जगह क्या सरप्राइज। तो आप यहाँ पर जॉय भी लगा सकते हैं और क्या लगा सकते हैं, सरप्राइज भी लगा सकते हैं। सरप्राइज नहीं समझ में आया तो हर जगह सरप्राइज लगाइए। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब डब्ल्यूएच वर्ड के साथ लगा तो हर जगह आप सरप्राइज से बना सकते हैं, और सेंस क्लियर आ जाए तो आप उसको सेंस के अनुसार भी लिख सकते हैं। लेकिन अब मेन चीज है, ये डब्ल्यूएच वर्ड में क्या व्हाट है, देखिए ये आपका जो है ये डब्ल्यूएच वर्ड है व्हाट है, यानी ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में डब्ल्यूएच व्हाट है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट आ रहा है, लेकिन असर्टिव में डब्ल्यूएच वर्ड का प्रयोग नहीं होता है। असर्टिव का मतलब अफर्मेटिव और निगेटिव, इसी को असर्टिव कहा जाता है। तो क्या अफर्मेटिव निगेटिव में डब्ल्यूएच वर्ड आता है, नहीं आता है। तो इसी डब्ल्यूएच वर्ड के बदले हम लोग कैसे बनाते हैं, यहां देखिए, सबसे पहले नियम है प्रोनाउन प्लस वर्ब, है कि नहीं, सब्जेक्ट वर्ब, जिसमें खुद सब्जेक्ट और वर्ब हो उसको पहले लिख देंगे। पहला काम है आपको क्या लिख देना, सब्जेक्ट और वर्ब। लेकिन जरा इट देखिए, इट कौन पर्सन, थर्ड पर्सन, नो चेंज इट का इट, और इज का वाज, सब्जेक्ट और वर्ब हो गया। सब्जेक्ट और वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, अब जरा देखिए आर्टिकल, आर्टिकल होगा तो लगाएंगे, आर्टिकल है तो आर्टिकल आ गया, इट वाज अ। सबसे पहले आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जब असर्टिव में बदलेंगे तो क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, आर्टिकल, ठीक है ना हुआ। अब जो है ये बच गया, ठीक है, ये बच गया। तो आपको काम क्या करना है, पहला काम क्या करना है, सब्जेक्ट और वर्ब। दूसरा काम क्या करना है, आर्टिकल। और तीसरा काम ये करना है कि इस डब्ल्यूएच वर्ड को हटाना है। एंड डब्ल्यूएच वर्ड रहेगा तभी इन पांचों का प्रयोग होगा, और डब्ल्यूएच वर्ड नहीं रहेगा तो इन पांचों का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। इसमें तो डब्ल्यूएच वर्ड है। सबसे पहले क्या करना है आपको, सब्जेक्ट वर्ब हो गया, आर्टिकल होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। यानी सब्जेक्ट वर्ब को लिखकर पीछे वाला उतार देते हैं, लेकिन पीछे वाला उतारने से पहले आर्टिकल लिखते हैं और आर्टिकल के बदले डब्ल्यूएच वर्ड को हटाते हैं। जरा देखिए डब्ल्यूएच वर्ड हटाने का क्या नियम है, वेरी, लवली, नाइस, बी, ग्रेट। बहुत प्रॉब्लम हो गया, 5 वर्ड है, कैसे जानेंगे वेरी कब आएगा, लवली कब आएगा, नाइस कब आएगा, बी कब आएगा, ग्रेट है, ये आपको जानना है। पांचों कब लगाना है, ये देखिए। वेरी तब लगाते हैं बाबू जब सेंटेंस में आपको सिर्फ एडजेक्टिव दिखाई दे या एडजेक्टिव प्लस नाउन हो, अर्थात एडजेक्टिव का प्रेजेंट होना चाहिए। अगर प्रेजेंटेशन अगर एडजेक्टिव का होगा, वह अकेला एडजेक्टिव हो या एडजेक्टिव नाउन के साथ हो, तो आप समझ जाएंगे कि वहां पर वेरी लगाएंगे, किसके बदले, डब्ल्यूएच वर्ड के बदले, अर्थात डब्ल्यूएच वर्ड हटा देते हैं और वेरी लगा देते हैं। पहले इसको समझिए। ब्यूटीफुल फ्लावर, फ्लावर क्या है, नाउन, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है। हालांकि एडजेक्टिव प्लस नाउन हो या सिर्फ एडजेक्टिव हो तो क्या लगाएंगे, वेरी। किसके बदले वेरी, डब्ल्यूएच वर्ड के बदले। तो अब क्या होगा, वेरी हो गया। इट वॉज अ वेरी, बस इतना काम करना है, ठीक है। इट वॉज अ वेरी, इतना ही हमको बदलना है, बाकी जो बन जाए बता दीजिए। इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, फुल स्टॉप। अब आप देखें कि सिर्फ एडजेक्टिव प्लस नाउन था, लेकिन इसे समझ लीजिए, आप तो ये स्टेप जान चुके हैं कि पहले सब्जेक्ट वर्ब लगाएंगे, पहला काम सब्जेक्ट वर्ब। यहां तक हम लोग सेड का एक्सक्लेम्ड विथ कर देंगे। यहां पर जॉय, खुशी का बोध हो रहा है तो जॉय, या हर जगह सरप्राइज लगाइए, और इन्वर्टेड कोमा का दैट के बाद इसको बदलना है, ठीक है। यहां तक आप जस्ट पीछे भी पढ़े हैं, लेकिन दैट के बाद सब्जेक्ट वर्ब बदलेंगे। अगर यहां पर इट इज नहीं होता, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर होता, तब भी हम अपने मन से इट इज लगाते हैं। जब अगर नहीं होता है सब्जेक्ट, तो प्रोनाउन हम चुनते हैं अपने मन से, किसके अनुसार, नाउन के अनुसार। नाउन क्या, फ्लावर है, तो फ्लावर एक ठो है, तो एक के लिए, फ्लावर के लिए प्रोनाउन क्या आता है, इट। और अपने मन से एम इज आर प्रोनाउन वर्ब सोचते हैं, अपने मन से एम इज आर हेल्पिंग वर्ब सोचते हैं हमेशा। तो एम इज आर का तो वाज वेयर ही होगा। ये दे दिया तो अच्छा है, नहीं भी देगा तो आप इस नाउन के अनुसार क्या सोचेंगे, प्रोनाउन। जैसे मान लीजिए यहां पर आता वॉच अ ब्यूटीफुल गर्ल, वॉच अ ब्यूटीफुल गर्ल, सपोज है, ध्यान से सुनिए, वॉच अ ब्यूटीफुल गर्ल। अगर यहाँ गर्ल है, लड़की है, एक लड़की है,
तो अगर ये क्वेश्चन में दे दे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या लिखते हैं, सी थर्ड पर्सन नो चेंज, इज का वाच। लेकिन अगर मान लीजिए कि इतना ही दे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो आप गर्ल को देखेंगे एक लड़की है तो अपने मन से लगाते सी वाज, सब्जेक्ट और वर्ब लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट वर्ब नहीं दे तो नाउन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन और वर्ब लगाते हैं अपने मन से, ठीक है ना। और उसके बाद आर्टिकल होगा तो आर्टिकल लगाएंगे, आर्टिकल नहीं होगा तो आर्टिकल नहीं लगाएंगे। और उसके बाद हम WH वर्ड को बदलते हैं। अब WH वर्ड वाला आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब यही बच गया है। WH वर्ड के बदले ये बहुत सारा होता है, वेरी, लवली, नाइस, बिग, ग्रेट। तो कब कहाँ लगाएंगे, जब वेरी तब लगाएंगे जब आपको सेंटेंस में एडजेक्टिव हो या एडजेक्टिव प्लस नाउन हो तो वेरी, या एडजेक्टिव प्लस नाउन था, या सिर्फ अगर ब्यूटीफुल होता तो भी वेरी होता, और उसके बाद जो बचेगा सुधार। अर्थात पहला काम क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब, दूसरा काम क्या करना है, आर्टिकल, तीसरा काम क्या करना है, WH वर्ड, और उसके बाद चौथा काम जो बच जाएगा सो। देखिए पहला काम सब्जेक्ट वर्ब, दूसरा काम क्या, आर्टिकल, आर्टिकल नहीं हो तो दूसरा काम कौन सा, WH वर्ड। यानी स्टेप घट जाएगा, जब आर्टिकल नहीं हो तो दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, आर्टिकल होगा तो दूसरा आर्टिकल, तीसरा ये, चौथा है। लेकिन जरा और देखते हैं हम कि वेरी यहां लगा, लवली, नाइस, स्ट्रेंज कब, बिग, ग्रेट कब। देखिए अगर नॉन लिविंग थिंग्स नाउन हो, मान लीजिए इसमें नाउन आ जाए, जैसे केवल फ्लावर आता, ठीक है, ये वाटर फ्लावर होता, ब्यूटीफुल नहीं होता, ठीक है। पर हम एग्जांपल देंगे सब पे, लेकिन जरा समझिए WH वर्ड को कैसे कब कब बदलेंगे। लेकिन अगर केवल नाउन हो, एडजेक्टिव नहीं हो, इसमें एडजेक्टिव भी था और नाउन भी था, अब बोल रहे हैं कि केवल नाउन हो, और वो भी नाउन कौन हो, नॉन लिविंग थिंग्स नाउन हो, तो वहां पर लवली या नाइस या स्ट्रेंज लगा सकते हैं, तीनों में से कोई भी लगा सकते हैं। लवली या नाइस या स्ट्रेंज आप लगा सकते हैं, तीनों में से कोई भी। उसी प्रकार अगर केवल लिविंग थिंग्स नाउन हो, केवल लिविंग थिंग्स नाउन हो, तो वहां पर बिग या ग्रेट लगाते हैं। तो बाबू अगर सिर्फ लिविंग थिंग्स नाउन होगा, एडजेक्टिव नहीं होगा तो बिग ग्रेट, सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स नाउन होगा, एडजेक्टिव नहीं होगा तो लवली, नाइस, स्ट्रेंज, और अगर एडजेक्टिव हो या एडजेक्टिव के साथ नाउन हो तो वेरी। चलिए कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, he said how handsome। इतना तो पता है हैंडसम को होगा नहीं, कोई ना कोई लड़का होगा, ठीक है ना। तो ये हैंडसम क्या एडजेक्टिव है, तो WH वर्ड के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो सबसे पहले लिखिए ही एक्सक्लेम्ड। मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या सेंस है, he exclaimed विथ, हर जगह लगाइए सरप्राइज, नहीं बुझा रहा है तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या होगा, दैट, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट। अब क्या, यहां तक तो बन गया, सेड का हो गया एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, इन्वर्टेड कोमा का हो गया दैट, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज लगाएंगे और इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट। अब ये असर्टिव को कर देंगे, सॉरी एक्सक्लेमेटरी को कर देंगे असर्टिव में, तो इसमें तो कोई सब्जेक्ट वर्ब है नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब नहीं है तो क्या लगाएंगे, प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब। तो हैंडसम कोई लड़का होगा तो उसके लिए क्या होगा, ही, और इज का क्या हो जाएगा वाज, क्योंकि आपको सोचना है कि एम इज आर, ही सोचना है अपने मन से वर्ब। अब क्या, WH वर्ड होगा आर्टिकल, आर्टिकल इसमें है नहीं है, अपने मन से आपको असर्टिव बनाने के लिए सब्जेक्ट वर्ब लगाना है, और आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल नहीं है तो फिर हम सोचेंगे आर्टिकल के बाद क्या लगाना, ये सब WH वर्ड रहने पर, WH वर्ड रहने पर, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए WH वर्ड है और यहाँ हैंडसम सिर्फ एडजेक्टिव है, तो सिर्फ एडजेक्टिव होता है तो क्या होता है, वेरी, वेरी लगाए, हैंडसम हाउ घट गया, ही वाज, यानी इसके अनुसार ही होगा, वाज होगा, आर्टिकल नहीं है तो इसका हो जाएगा, यानी ही वाज के बाद WH वर्ड बदल देंगे, आर्टिकल होता तो पहले आर्टिकल लगाते तब WH वर्ड लगाते, तो ही वाज वेरी, ही वाज वेरी हैंडसम, ही वाज वेरी हैंडसम। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मान लीजिए दे दें ही सेड
What a lovely, what a nice pen. What a nice pen. अब जरा देखिए बाबू, ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है डब्ल्यूएच वर्ड का, तो सबसे पहले आप कर दीजिए सेट का एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। सेट का एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज होता है इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है, दैट, इतना तो हो गया। एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट व्हाट अ नाइस पेन, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, यानी सब्जेक्ट कब मानते जब वर्ब होता है, क्योंकि वर्ब के पहले क्या होता है सब्जेक्ट। इसमें कहीं भी वर्ब है नहीं है, इसका मतलब इसमें सब्जेक्ट नहीं है। वर्ब नहीं, इसका मतलब इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो आप सब्जेक्ट वर्ब लगाएंगे किसको देखकर, नाउन को देखकर। पेन है, पेन के अनुसार क्या होगा, इट होगा, और इट के साथ इज लगता है तो क्या होगा, इट वाज होगा। इट वाज के बाद क्या होगा, ए होगा। इट वाज अ, इट वाज अ, इट वाज अपने मन से, यानी सब्जेक्ट और वर्ब, इट वाज अ। अब डब्ल्यूएच वर्ड हटाएंगे तो यहाँ एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है, और एडजेक्टिव हो नाउन हो तो क्या लगाते हैं, वेरी। इट वाज अ वेरी, वेरी लगाने के बाद पहला काम ये, दूसरा काम, पहला काम सब्जेक्ट वर्ब, दूसरा काम आर्टिकल, तीसरा काम डब्ल्यूएच वर्ड, और चौथा काम जो बच जाए सो। ठीक है, तो क्या बच गया, इट वॉज अ वेरी नाइस पेन। इट वॉज अ वेरी नाइस पेन। और एग्जाम्पल देखें कुछ हम लोग, ठीक है। अभी यहां पे आप एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है, he said what a man, what a man, he exclaimed with surprise, he exclaimed with surprise, he exclaimed with surprise। अब जरा देखिए बाबू, he exclaimed with surprise that, यहां तक हम लिखे। सेड बराबर क्या हो गया, exclaimed with surprise, इन्वर्टेड कोमा का दैट, व्हाट अ मैन, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, डब्ल्यूएच वर्ड के साथ है, लेकिन इसमें आप बताइए कि सब्जेक्ट वर्ब है, नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद डब्ल्यूएच वर्ड का बदलेंगे। सब्जेक्ट वर्ब नहीं है तो आप प्रोनाउन लगाएंगे। मैन है तो मैन के लिए क्या होगा, ही, इसके साथ क्या होगा, वाज। ही वाज आर्टिकल है, लिखिए। यानी आपको बताया गया है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आर्टिकल आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब सोच लीजिए, और सब्जेक्ट वर्ब के बाद क्या लगा दीजिए, आर्टिकल। आर्टिकल होगा तब ही वाज अ। अब डब्ल्यूएच वर्ड के बदले आपको बदलना होगा इन सब में, पांचों में, लेकिन देखना है कि बदलेगा किसमें। इसमें देखिए सिर्फ क्या है, नाउन, और भी कौन सा नाउन है, लिविंग थिंग्स नाउन। लिविंग थिंग्स नाउन होगा तो हम क्या लगाएंगे, बिग नहीं तो ग्रेट। तो ही वाज अ, डब्ल्यूएच वर्ड के बदले ही वाज अ, बिग भी लगाइए, अब मन हो तो कोई एक ही लगाइएगा, बिग या ग्रेट मैन, बिग या ग्रेट मैन। फिर देखिए नेक्स्ट, रिया सेड व्हाट अ फूल सीज, व्हाट अ फूल सीज। अब देखिए हम तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब लिख चुके हैं, इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं था, तो जब सब्जेक्ट वर्ब दे देगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा, आपको नहीं सोचना होगा। अब जरा देखिए क्या लिखेंगे, रिया एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, रिया एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट, रिया एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट, ये एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज हो गया, सेट के बदले, इसके बदले क्या हो गया, दैट व्हाट अ फूल सी इज। पहले क्या लिखेंगे, सी इज, सी इज का हो जाएगा सी वाज, सी वाज अ, सी वाज अ, क्योंकि थर्ड पर्सन नो चेंज, सी वाज अ। उसके बाद होगा बाबू सी वाज अ, केवल इसमें नाउन है, फूल यहां पर नाउन है, फुलिश होता तो एडजेक्टिव होता, फुल नाउन है, तो व्हाट अ बिग फूल या ग्रेट फूल। ये तो आप देखें किसके, बिग को, ग्रेट को और वेरी को। जरा हम लोग लवली नाइस टेंस के बेस पे लिखते हैं, और ये सब तो अब बदल रहा है जब डब्ल्यूएच वर्ड हो रहा है। डब्ल्यूएच वर्ड नहीं रहेगा तो ये नहीं बदलेंगे, ठीक है।
ये 4 नंबर एग्जाम्पल था। 5 नंबर एग्जाम्पल देखिए, he said what a garden, what a garden। अब जरा देखिए बाबू, what a garden, तो यहां पर he said का होगा he exclaimed with surprise that, he exclaimed with said के बदले, इसके बदले that, और what a garden। अब देखिए व्हाट अ गार्डन, इसमें कोई प्रोनाउन है नहीं है ना, या सब्जेक्ट वर्ब है नहीं है, तो आप अपने मन सोचेंगे व्हाट अ गार्डन है तो गार्डन एक ठो है तो क्या होगा, इट होगा। इट के साथ क्या होगा, वाज होगा, इट वाज क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब के बाद तो आर्टिकल लगाना है, अगर आर्टिकल होगा तब। इट वाज अब सिर्फ इसमें नाउन है, इसमें एडजेक्टिव नहीं है, और वो भी कौन सा नाउन है देखिए, नॉन लिविंग थिंग्स नाउन होगा तो लवली, नाइस, टेन। नॉन लिविंग थिंग्स नाउन है इसलिए लवली लगा दीजिए, थोड़ा ये नेचुरल चीज है, नेचुरल चीज के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, लवली लगाएंगे तो बेहतर होगा। या आप मन हो तो नाइस भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, नाइस गार्डन। तो पूरा हो गया, he exclaimed with surprise that it was a lovely garden या it was a nice garden, ठीक है। तो ये हम लोग देखें इसमें क्या था, इसमें नॉन लिविंग थिंग्स नाउन था, अर्थात सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स नाउन रहेगा तो WH वर्ड का बदल देंगे किसमें, लवली या नाइस में। सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट और वर्ब, अगर न होगा तो वही सब्जेक्ट वर्ब आ जाएगा, और नहीं होगा तो हम नाउन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन लेंगे, प्रोनाउन के साथ क्या लगा देंगे, वर्ब, ठीक है, पास्ट में वर्ब, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आर्टिकल होगा तो उसके तुरंत बाद आते हैं आर्टिकल पर, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएंगे, आर्टिकल पर। आर्टिकल नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, तब आ जाएगा WH वर्ड पर, लेकिन आर्टिकल होगा तो पहले आर्टिकल तब WH वर्ड पर। अब जरा देखिए, अब हम WH वर्ड लेंगे ही नहीं, he said nonsense, he said nonsense। अब देखिए नॉनसेंस, बेहूदगी, क्या मतलब बेहूदगी बोला, नॉनसेंस, तो इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है लेकिन इसमें WH वर्ड है नहीं है। अब देखिए, he exclaimed with surprise, he exclaimed with surprise that, देखिए बाबू, सेड बराबर क्या हो गया, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या हो गया, दैट। अब आपको ये देखना है कि सबसे पहले इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है लेकिन इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, तो अपने मन से नॉनसेंस के लिए क्या लगाएंगे, इट, चूंकि निर्जीव है, बेहूदगी कोई आदमी नहीं ना है, बेहुदा होता तो कोई आदमी के लिए नहीं लगाते या सी लगाते, लेकिन बेहूदगी का सेंस निर्जीव से है, इट वाज, देखिए सबसे पहले क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब, सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब, उसके बाद आर्टिकल होगा तो आर्टिकल, इसमें आर्टिकल है नहीं है, आर्टिकल के बाद WH वर्ड को बदलते हैं, क्या इसमें WH वर्ड है नहीं है, तो हम दो बस सब्जेक्ट वर्ब लगा देंगे, इसको उतार देंगे, तो इट वाज क्या हो जाएगा, नॉनसेंस। अगर वही आर्टिकल होता तो इट वाज के बाद आर्टिकल लगाते हैं, आर्टिकल के बाद अगर WH वर्ड होता तो उस WH वर्ड का लिखते हैं, ठीक है। अब जो है एक लास्ट एग्जांपल हम दे रहे हैं इसमें तो था कि सब्जेक्ट आ रहा था, ठीक है, कुछ में सब्जेक्ट नहीं आ रहा था, और सबको आप बना रहे थे हेल्पिंग वर्ब क्या लेकर के, वाज और वेयर लेकर के, हालांकि सब में वाज ही नहीं है क्योंकि सिंगुलर था, लेकिन एक देखिए, ही सेड टू देम, इसे टू चाहे दे से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, what a pen I have bought, what a pen I have bought। अब जरा देखिए बाबू, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और आपका यहाँ सब्जेक्ट वर्ब यहां से यहां तक है, ठीक है। तो हम बोले हैं ना कि सब्जेक्ट वर्ब आ जाएगा तो उसी को उतार दीजिए। अगर ये आई हैव बॉट टोटल वर्ब है, लेकिन अगर ये नहीं होता तो पेन के अनुसार हम क्या प्रोनाउन लगाते हैं, इट लगाते हैं, और इट के साथ वाज लगाते हैं। लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट भी देगा और वर्ब भी देगा तो उसी सब्जेक्ट को बदलेंगे पर्सन के अकॉर्डिंग और उसी वर्ब को बदलेंगे टेंस के अनुसार। तो जरा देखिए, इतना तो हम लोग को पता है कि सेड का क्या होता है, एक्सक्लेम्ड विथ, उसके बाद क्या होगा, सरप्राइज,
exclaimed with surprise. इन्वर्टेड कॉमा का क्या होगा? That what a pen I have bought. तो सबसे पहले आप बोला गया है कि सब्जेक्ट वर्ब लगाइए आई फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है? दे, ठीक है ना। तो यहां देखिए हम क्या लिख देंगे? दे है, ऐसा कीजिए व्हाट पेन्स कर दीजिए, प्लूरल बना दीजिए। बहुत सारा आप सिंगुलर बना लिए हैं, एक प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। तो आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो गया? दे हैव है, तो हैव का क्या होगा? हैड, क्योंकि ये पर्सन हो गया आपका, टेंस हो गया, ठीक है ना। बॉट है, तो इसमें सब्जेक्ट है इसलिए हम सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, दे हैव बॉट। अब जरा देखिए इसमें WH वर्ड है, केवल WH वर्ड है, और WH वर्ड में के बाद क्या है? सिर्फ नाउन है, और नॉन लिविंग थिंग्स नाउन रहेगा सिर्फ, तो क्या लगाएंगे? लवली या नहीं। तो दे हैड बॉट नाइस पेन्स। सबसे पहले अगर ये नहीं दिया रहता, व्हाट पेन्स रहता है, तो पेन्स के अनुसार प्लूरल है तो भी हम दे लगाते। पेन्स के अनुसार क्या लगाते? प्लूरल नाउन दे। अगर पेन होता तो इट लगाते, इट के साथ क्या लगाते? वाज। और अगर व्हाट पेन्स होता, ये सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। आएगा तो उसी यूज करेंगे, नहीं आएगा तो नाउन के अनुसार अपने मन से सब्जेक्ट और वर्ब लगाते हैं। जब नहीं आएगा तो अपने मन से लगाते हैं, तो उस परिस्थिति में दे होता और वेयर होता है यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आपका वर्ब भी दिया, इसलिए आई बदल गया, दे के अनुसार दे, हैव हो गया हैड। उसके बाद टोटल वर्ब लिखने के बाद ही WH वर्ड बनाते हैं। और अगर आर्टिकल होता तो पहले सब्जेक्ट वर्ब को लिखने के बाद आर्टिकल आते हैं, तब WH वर्ड आते हैं, तब नाउन आते हैं। लेकिन हम यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब आएंगे, फिर जस्ट उसके बाद पीछे से चलना शुरू कर देंगे। असर्टिव सेंटेंस को बनाने के लिए आप सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब लिखिए और पीछे से आना शुरू कर दीजिए, एकदम पीछे से। और अगर आर्टिकल हो तो प्रॉब्लम होता है, अगर आर्टिकल नहीं हो तो सब्जेक्ट वर्ब लिखिए और पीछे से आ जाइए। देखिए तो क्या हो गया? दे हैड बॉट, इतना हम लिख दिए, और पीछे से वर्ड का क्या होगा? नाइस। नॉन लिविंग थिंग्स केवल होगा तो वर्ड बदल जाता है, देखिए नाइस में। अब क्या? पेन्स। लेकिन अगर आर्टिकल हो, अगर आर्टिकल होगा क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आप इसको ध्यान दें कि सब्जेक्ट वर्ब को शुरू में लगाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब नहीं होगा तो अपने मन से सब्जेक्ट वर्ब सोचेंगे नाउन के अकॉर्डिंग, उसके बाद आर्टिकल लगाएंगे, फिर WH वर्ड, तब होगा नाउन। तो ये आपका रूल था, ठीक है ना। और ये खत्म होता है नरेशन। और आप लोग किसी भी बुक से आप लोग बना सकते हैं, जो भी बुक हो आपके पास, कोई भी एकेडमी का बुक हो या कोई भी कंपटीशन का बुक हो, जैसे नीतू सिंह का हुआ, CGL के लिए बहुत अच्छा बुक है। फिर से एरर का बुक हुआ, मिरर ऑफ कॉमन एरर अशोक कुमार का, उसे आप बना सकते हैं। लूसेंट का बुक हुआ, उसे आप बना सकते हैं। SP बक्सी का बुक हुआ। हम आपको कॉन्सेप्ट दिए, आप कोई भी बुक बनाइए। और अब हम जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए कंपटीशन में, हम उसे सॉल्व करवाएंगे और इसके बेस पे एरर भी बनवाएंगे। जो एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे उसे ही बनवाएंगे, ठीक है ना। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखें, जो भी प्रॉब्लम होगा उसके लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे।